हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अरवियाँ छील रही थी, बाज़ार गई तो वहाँ पे मैंने अरवियाँ देखी, बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं इनको ले आई, लेकिन एक बड़ा मसला है कि अरवी को जो छीलने से ना मुझे बड़ी एलर्जी है। जैसे ही ना मैं इसे छीलती हूँ तो मुझे ना मतलब सारे हाथों के ऊपर ना ख़ारिश हो जाती है। तो पकानी भी थी, बहरहाल जी मैं ले आई उनको, फिर मैंने छीला तो जितनी भी थी तकरीबन ये आधा किलो के करीब थी, तो इनको मैंने जो है वो छील लिया। छील के देखिए इस तरह से जो है वो साफ़ सुथरी कर ली। तो मैंने जो है ना ये अभी पका रही हूँ, और एक इससे पहले मैंने ना एक दफ़ा पकाई थी तकरीबन इनसे ना मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले मैंने पकाई थी। तो भी ऐसे हुआ था, मैंने छीली थी तो सारी मेरे हाथों पे ना ख़ारिश हो गई थी। तो इसी तरह से हमने तमाम अरबियाँ जल्दी-जल्दी से जो है ना वो सारी छील ली, क्योंकि टाइम कम था। तो जो है मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी से जो है वो इसको छील लें। तो छीलने के बाद जो है इनको मैंने अच्छी तरह से धो धा लिया था। धोने के बाद जो है ना मैंने इनको जो है वो मैं आपको बताऊँ कि इनको ना मैंने थोड़ा-सा आटा पानी में डाल के ना तो उससे जो है मैंने धोया था, ताकि इनकी जितनी भी चिकनाई वगैरह है ना सारी ख़त्म हो जाए। तो उसे मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से सफ़ेद हो गई जब भी धुल-धुला के, तो फिर मैंने इनको हल्का-सा जो है ना वो फ्राई पैन में तेल डाल के तो जो है वो फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जो है वो मैंने जो है अपना क्या नाम है टमाटर, प्याज़ लिया। ये यहाँ देखें यहाँ पे सारी छिल चुकी हैं। तो उसके बाद मैंने जो है वो देचकी ली, उसमें जी मैंने प्याज़ डाला, टमाटर, और उसमें जो है वो मैंने मसाला बना लिया। मसाला बनाने के बाद मैंने अपनी जो अरवियाँ थी ना, जो कि मैंने तल ली थी ना, फिर मैंने अच्छी तरह से इस मसाले को भूना। मसाले में मैंने टमाटर, प्याज, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च वगैरह जो है वो सारा कुछ डाल के तो इसकी अच्छी तरह से जो है वो मैंने भुनाई कर ली थी। भुनाई करने के बाद जो है फिर मैंने इसमें जो अरवियाँ डाल दी। इसके बाद अरवियाँ डालने के बाद उनको भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। तो ये बाकी की वीडियो नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मैं ये पका रही थी तो मेरे बेटे ने जो है शोर डाल दिया। उसने कहा कि जी ये दूध पड़ा है तो आप मुझे खीर बना के दें। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपके साथ अपनी खीर बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दूध जो है वो उबलने के लिए रख दिया, और साथ में जो मैंने इसमें ऐड करना था उबलने के बाद, दूध के उबलने के बाद उसमें मैंने ये इलायचियाँ ली, और इलायची मैंने इसमें डालनी थी। और साथ ही मैंने जो है वो तकरीबन 1 कप जो है ना मैंने चावल लिए, और उनको मैंने जो है वो आधा घंटे के लिए भिगो दिया। तो ये मेरी इलायचियाँ जो थी इनको मैंने कूट के डालना था, और चावल जो थे वो मैंने भिगो के रख दिए थे। भिगोने ये देखिए तकरीबन इनको आधा घंटा ये भीगे रहे हैं। तो भिगोने के बाद मैंने इनको अपने हाथों से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो क्रश कर लिया था, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको मैंने किसी भी चीज़ में नहीं मैंने किया, हाथों से ही ना, क्योंकि चावल आपको पता है जब भीग जाते हैं तो वो फिर बड़े नरम हो जाते हैं, और उनको तोड़ना मसलना जो होता है वो बड़ा मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो मैंने दूध उबलने के लिए रखा, तो दूध तकरीबन हमारा उबल गया था। उबलने के बाद जो है ना मैंने इसमें ये देख सकते हैं आप कि वो जैसे उबल रहा है, और उबलने के बाद फिर इसमें मैंने जो है ना वो अपनी शामिल कर दी जो मैंने इलायचियाँ ली थी। इलायचियाँ मैंने कूट के जो है इसके अंदर जो है वो शामिल की। कुटी हुई इलायचियाँ मैंने उबलते हुए दूध के अंदर शामिल की हैं जी। दूध जो था जब मुकम्मल तौर पर सही उबलने पर आ गया था, तो इसके अंदर उबाले आना शुरू हो गए थे। तो फिर इसके अंदर मैंने जो है वो अपनी कुटी हुई इलायचियों को जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। तो आप चाहें तो साबुत इलायची डाल लें, अगर आप चाहते हैं तो कूट कर डालना चाहते हैं, लेकिन मैं कूट कर डालती हूँ क्योंकि इससे खुशबू जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जो यहाँ पे मैंने कुटी हुई इलायचियाँ जो थी वो दूध के अंदर डाल दी। इसके बाद मैंने जो चावल थे पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, उनको मैंने हाथों से मसल लिया। मसलने के बाद जो है इनको मैंने जो है वो इनका जो पानी जिसमें पानी था वो भी निकाल दिया, और फिर इनको मैंने दूध में शामिल कर दिया। दूध में शामिल करने के बाद मैंने इनको तकरीबन कुछ देर, तो मैंने तकरीबन 2-3 मिनट तो जो है ना वो मैंने इसी तरह से तेज़ आंच पे मैं इनको उबालती रही हूँ। ठीक है, फिर 1 मिनट के लिए 20-25 मिनट आप कह लें कि इसको मैंने जो है लो फ्लेम करके तो ढाम के जो है ना वो रख दिया कि अच्छी तरह से जो है चावल जो है स्पेशली वो इसमें जो है वो गल जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि दूध भी ठीक ठाक तेज़ जो है वो उबल रहा था, और चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए, इलायची भी इसमें मैंने ऐड कर दी, और इसका जो है लो फ्लेम मैंने जो लो किया, और फिर इसको मैंने जो है वो 25 मिनट के लिए, लेकिन शायद 25 से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया था, क्योंकि दूध जो था वो तकरीबन इसमें जो है वो मेरे पास 2 किलो से थोड़ा सा ऊपर था। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से जब ये चावल जो हैं वो दूध में उबल गए, तो आपने देखा होगा मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की थी। तो ये देखिए दूध जो है अच्छी तरह से जब उबल गया, चावल उसमें गल गए, तो ये उसकी जो है वो शक्ल बन के आई। इस टाइम पे आके मैंने जो है 1 कप चीनी, ये बड़े वाला कप है, मैंने भर के जो है इसमें
डाली। और चीनी हमेशा मैं चावलों के गलने के बाद शामिल करती हूँ, क्योंकि अगर आप चीनी पहले शामिल कर देंगे ना तो वो जो आपका दूध और चावल होंगे ना वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, चीनी डाल के तकरीबन मैंने 10 मिनट इनको और पकाया खीर को। ठीक है, खीर जो है वो चीनी डलने के बाद 10 मिनट और पकी है। उसके बाद इसकी रंगत ऐसी हो गई थी, यानी कि अब ये बिल्कुल तैयार हो गई थी। फिर इसमें जी मैंने थोड़ा सा नारियल मेवा शामिल किया। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं की, क्योंकि जब खीर ठंडी हो जाती है तो वो उस तब भी मज़ीद जो है वो गाढ़ेपन की तरफ जाती है। तो फिर इसको मैंने जो है एक प्यारे से बाउल में निकाला। मैंने कहा चलें आज मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। ये तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी, तो बच्चे तो आपको पता है वो तो ऐसे भी खा लेते हैं। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ नारियल जो था वो भी शामिल किया था। ठीक है, तो किशमिश नारियल की छोटी छोटे टुकड़ों में और कद्दूकश किया हुआ नारियल जो है किया, और इसके अलावा मैंने बादाम के जो है वो थोड़े से काट के इसमें ऐड किए थे। यहाँ पे जो है वो मैंने देखिए ये डाला और उसको मैं ऊपर मैंने डेकोरेट किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें केवड़ा होता है, केवड़े के भी चंद कतरे जो है वो शामिल कर सकते हैं, उससे भी जो है वो खुशबू हो जाती है। मैं डालती हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त केवड़ा वगैरह मौजूद नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी खीर बनाने की रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।